तो इस पहाड़ की तरफ दिखाने से पहले तो मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। जैसे हम इस साइड की तरफ देखते हैं तो सामने भी एक टॉम्ब है। वो किस चीज़ का किसका टॉम्ब है वहाँ जाने पे पता चलेगा। तो आज भी काफ़ी संख्या में फॉरेनर भी हैं, जो कि फॉरेनर टूरिस्ट भी देखने आ रखे हैं। तो मैं हाँ, इनमें से ज़्यादा फॉरेनर ही है, वाकई फॉरेनर ही दिखाई दे रहे हैं। तो चलते हैं मेन गेट की तरफ। तो इस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो हर दिन की तरह नए दिन नई वीडियो। तो मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ़िलहाल आज तारीख है 29 अप्रैल 2024। तो पीछे का व्यू जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो आज फिर उसी जगह पे हूँ, पुरानी जगह पे आया हूँ गुड़गांव में। तो आज 29 अप्रैल है। तो फ़िलहाल चलते हैं। टाइम हो चुका है 9:48, यानी कहने का मतलब 10 बज रहे हैं। तो फ़िलहाल चलते हैं फिर से गुड़गांव से दिल्ली की ओर। तो दिल्ली की ओर ले जाने के लिए ये सामने मेरे लोकल गाइड है, तो ये गाइड साहब लेके जाएंगे मेरे को। तो बाकी ये आसपास का व्यू है। तो चलते हैं फ़िलहाल दिल्ली की ओर। फ़िलहाल इस समय मैं हूँ खांडसा रोड गुड़गांव में। तो यहाँ से सीधा चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो ये है खांडसा रोड अनाज मंडी का एक व्यू, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसी रोड पे मंडी भी है, अनाज मंडी जिसको बोलते हैं, और खांडसा रोड भी इसी को बोलते हैं। तो इसी पे आगे जाने का जो रूट है वो दिल्ली के लिए इसी रोड से बाइक रोड होते हुए हम जाएंगे दिल्ली की तरफ। तो इस समय मैं हूँ जयपुर हाईवे की तरफ से। तो जयपुर हाईवे का ये व्यू, तो सामने है सबवे। तो इसी साइड से होते हुए दिल्ली साइड की तरफ चलेंगे। तो सबवे के नीचे से होते हुए चलेंगे दूसरी साइड, जहाँ से दिल्ली के लिए जाना है। तो फिलहाल ये सबवे के नीचे का नज़ारा जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सामने से इधर से व्हीकल आने जाने का रास्ता, तो ये पीछे पैदल वाला रास्ता जहाँ से मैं आया। तो ये सबवे के नीचे का रास्ता, ऐसा कुछ व्यू नज़र आ रहा है सबवे के नीचे का रास्ता। तो अब चलते हैं दिल्ली की तरफ जाने वाले हाईवे की तरफ। तो ये दिल्ली की तरफ जाने वाला हाईवे। तो चलते हैं सबवे की तरफ ऊपर। तो ये आ गए अब दिल्ली वाली साइड की तरफ। तो दिल्ली वाली साइड की तरफ ऐसा कुछ व्यू है। तो पहले मैं उस साइड में था, तो अब इस साइड से व्यू दिखा रहा हूँ। चलते हैं अब मेन हाईवे से दिल्ली की तरफ। तो फिलहाल बस के ज़रिए जा रहे हैं मेट्रो तक। तो ये वो बस जो कि मेट्रो तक लेके जाएगी। तो फिलहाल बस से आ चुके हैं बाहर, अब चलते हैं मेट्रो की तरफ। तो ये है मेट्रो की तरफ का आगे का व्यू, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस साइड का ऐसा कुछ व्यू है। तो ये सभी भाई हमारी तरह ही बस से निकल कर जा रहे हैं मेट्रो की तरफ। तो चलते हैं भाई मेट्रो की तरफ। तो ये सामने मेट्रो आ गई है, ये एंट्रेंस। तो पकड़ते हैं यहाँ से मेट्रो, तो चलते हैं दिल्ली। ये इसको चौक गेट नंबर 2। तो ये एंट्री पॉइंट मेट्रो का। तो ऐसा कुछ अंदर का व्यू है मेट्रो का। तो फिलहाल लेते हैं टिकट, तो चलते हैं। तो ये वो QR कोड वाली टिकट, जो कि 2 टिकट ली है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली की तरफ जाने के लिए। फिलहाल
मेट्रो से निकल चुके हैं। जैसा कि मेट्रो का स्टेशन ये सामने है, अभी यहीं से एग्ज़िट किया है JLN स्टेडियम के मेट्रो। तो JLN स्टेडियम मेट्रो से निकलकर अब जाएंगे हुमायूं टॉम्ब देखने। तो ये मेट्रो के अगल बगल का व्यू। तो वो सामने JLN स्टेडियम मेट्रो जहाँ से मैं निकला, तो ये है वो ऑटो। तो इस ऑटो से जाएंगे हुमायूं टॉम्ब तक। तो फ़िलहाल बैठे हैं ऑटो में, तो चलते हैं हुमायूं टॉम्ब की तरफ। तो ये सामने है अटल अक्षय ऊर्जा भवन, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस रोड से होते हुए जाएंगे। तो ये सामने रोड का व्यू भी साथ ही दिखा रहा हूँ फ़िलहाल। तो भाई साहब डिस्टेंस कितना है बताया आपने? 2 किलोमीटर? 2-2.5 किलोमीटर। तो 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि ऑटो वाले भाई साहब बता रहे हैं। तो कुछ ही मिनट की दूरी पे कह सकते हैं। तो पहुँचते हैं वहाँ पर। 2 कटिंग आई थी पास है तो मैं को दिखा रही हूँ। ठीक है, भेजो भेजो। रोड खत्म होगा वहाँ हुमायूं टॉम्ब है। इधर को हम डोली रोड खत्म करेंगे, वहाँ सफदरजंग मदरसा है। अच्छा, देखने वाला पर्यटक स्थल। ठीक है। तो तुम्हारा चिड़ियाघर और पुराना किला दोनों बराबर बराबर है। वो किस एरिया में? ये रास्ता पुराना जाता है। ये किस तरफ जाता है? ये कौन से एरिया में? ये जाता है प्रगति मैदान के लिए। अच्छा, ITO प्रगति मैदान पुरानी दिल्ली की तरफ जाता है ये रास्ता। अच्छा, इसी रास्ते पे आगे जाएंगे अब लगभग 2.5 किलोमीटर। ठीक। तो राइट में चिड़ियाघर है। अच्छा, उसी के बराबर में ही आपका पुराना किला है। अच्छा। इस एरिया का नाम प्रगति मैदान बताया हाँ, आपने? प्रगति इस साइड में। हाँ। अच्छा, क्या और डिस्टेंस कितना होगा? कितनी दूरी होगी? कहाँ से? यहाँ से हाँ हाँ। हुमायूं टॉम्ब से 2.5-3 किलोमीटर। अच्छा, यानी नज़दीक नज़दीक है। तो और जहाँ आप जा रहे हैं हुमायूं टॉम्ब, अच्छा, उसी के बराबर में सुंदर नर्सरी है, अच्छा। जो भी एक पर्यटक स्थल है। भाई आप तो वही एक ऑटो वाले तो यहाँ के अच्छे गाइड है भाई। तो और जहाँ आप चिड़ियाघर और प्रगति मैदान की बात कर रहे हैं, हाँ, वहीं पर पाषाण काल युग का पांडवों का किला है। अच्छा, उसी की बैक उसी को पुराना किला भी बोलते हैं। हाँ, ऐसा कुछ सुना था और पहले। उसी के बैक साइड में पांडवों का भी भैरव बाबा मंदिर है, जो पर्यटक और एक मंदिर है भैरव बाबा। तो भाई साहब स्टॉपेज आने से पहले पहले अपना नाम तो बताएंगे एक बार? मेरा नाम मुनीश कुमार है। हाँ और मैं ये ऑटो दिल्ली के अंदर लगभग 32 साल से चला रहा हूँ। हाँ। वो मुझे पूरी दिल्ली के ये क्या है भाई? ये हुमायूं टॉम्ब शुरू होता है यहाँ तो यहाँ से से। ये गुम्मद है, नीला गुम्मद। ठीक है। ये निजामुद्दीन। तो ठीक है, मैं आपके लिए कुछ बोलने वाला हूँ। तो क्या नाम बताया था आपने भाई साहब एक और तुम्हारा? मुनीश कुमार। मुनीश कुमार। मुनीश कुमार। तो भाई जो भी भाई इनका ऑटो का नंबर दिखा दूंगा। अगर कभी दिल्ली में आना होगा तो ये आधे गाइड का काम तो यही कर लेते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी इनसे मिलके। यहाँ से आप जाएंगे थोड़ा आगे जाके सुंदर नर्सरी है। अच्छा, और ये हुमायूं टॉम्ब का रास्ता है। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सब हुमायूं टॉम्ब देखने आई हुए हैं। ये यहाँ से अंदर एंट्री करें। तो भाई शुक्रिया। तो भाई पहुँच गए हम हुमायूं टॉम्ब। तो ये दिल्ली की अच्छी जानकारी है मुझे। हाँ, वो तो मैंने बोल दिया भाई, वो तो आपके लिए बोल दिया। तो फिलहाल ये ऑटो का नंबर एक बार कर दूँ फ्लैश। तो ये ऑटो का नंबर है भाई। तो ठीक है भाई, चलते हैं अब अंदर की तरफ। ये भाई नींबू पानी पी ले, मुँह सूख रहा है। तो सामने ये कोई एक मकबरा सा बन रखा है, तो ये पता नहीं कौन सा है। फ़िलहाल ये बाद में आके देखेंगे। फ़िलहाल ये है हुमायूं टॉम्ब के अंदर एंट्रेंस का रास्ता, जो कि सामने से है। फ़िलहाल नींबू पानी पीते हैं। तो नींबू पानी पीने के बाद चलते हैं हुमायूं टॉम्ब के अंदर। तो ये भाई अपनी गाड़ी। तो ये नींबू पानी, उसके बाद चलेंगे हुमायूं टॉम्ब।
तो सामने है हुमायूं टॉम्ब का एंट्री गेट। तो देखते हैं यहाँ पे टिकट प्राइस क्या होने वाला है। तो इस साइड में टिकट के लिए क्यू है, खाली है। तो लेते हैं टिकट, चलते हैं एंट्रेंस की तरफ। तो भाई ये है वो टिकट, ये एक टोकन टाइप का दिया हुआ साथ में। तो एंट्रेंस में अंदर आ चुके हैं। तो ये हुमायूं टॉम्ब का एंट्रेंस का रास्ता है जहाँ से टिकट लेके एंटर हुए हैं। तो टाइम कितना हुआ भाई? टाइम हो गया आपका बढ़िया वाला 12:04। तो भाई देख लो 10 बजे सुबह से निकले हैं। तो 10 बजे से निकलने के बाद में भी फिर भी 2 घंटे लग ही गए इधर उधर से करते करते। तो अब 12 बजे का टाइम है, दिन सोमवार का है, 29 अप्रैल 2024 है। तो आज का दिन में भी जैसा कि ये खुला हुआ है तो ऐसा कुछ व्यू है। तो फिलहाल आज तक अभी तक तो मैंने देखा ही था, लेकिन दिल्ली में काफ़ी दिनों बाद जैसा कि टाइम निकाल के आज देखने आ रहा हूँ। तो सामने से देखने पर देखेंगे अभी क्या बदलाव है या क्या है, कैसा दिखाई देता है। फ़िलहाल ऐसा कुछ व्यू है फ्रंट साइड पे जैसे ही हम आते हैं। तो ये स्टेयर जहाँ से हम उतर कर जा रहे हैं, तो ये बाउंड्री वॉल अगल बगल हो रखी है। ऐसा क्या है, किस चीज़ के लिए, इसका कोई कुछ लिखा नहीं है, ऐसा कुछ पता भी नहीं है। तो फ़िलहाल चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट कुछ ऐसा है जिसका व्यू यहाँ से ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट से जैसे ही हम आते हैं तो इस साइड का व्यू ऐसा है। तो एक गेट इस तरफ भी है, इस तरफ जाने पर बाद में देखेंगे। फ़िलहाल फ्रंट साइड पे चलते हैं, सामने क्या है सामने देखते हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है, डस्टबिन वगैरह है रास्ते में। तो आगे देखते हैं क्या मिलता है। ये एक बॉल है, ये बॉल भी बीच से ऐसे टूट रखी है, तोड़ रखी है, ऐसा कुछ नॉलेज में नहीं है। लेकिन फ़िलहाल इस साइड का बॉल का व्यू कुछ ऐसा है। तो बॉल का ये सामने आने पे ऐसा कुछ व्यू है। तो ये इंटरनल पार्ट है। तो शायद यहाँ से एंट्रेंस होगा हुमायूं गेट के लिए, हुमायूं टॉम्ब के लिए अंदर जाने के लिए। आ रहा है ना। उस साइड में भी एक भी। अब इधर। तो भाई अब ये है हुमायूं गेट का एंट्रेंस का पार्ट, जहाँ से हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो ये एंट्रेंस पार्ट में जैसे ही हम एंटर होते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तरफ का भी कुछ ऐसा। तो इस पार्ट में भी एक गेट बना हुआ है, किस चीज़ का है, सामने बोर्ड लगा हुआ है, देखते हैं इस बोर्ड पे क्या है। तो ये है अरब सराय गेट वे। तो C 1560 से 1561 तक का है, जो कि ऐसा कुछ व्यू दिखाया गया है। तो भाई पेड़ के ऊपर कौवे बहुत हैं, ये कौवे देखो, जहाँ ज़्यादा देर खड़े हो तो सर पे हक देंगे। अब चलते हैं इस गेट की तरफ अंदर। तो अंदर जाने से पहले यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है 14 मीटर ऊंचा यह दरवाज़ा हुमायूं का मकबरा बनाने पर यहाँ फारसी शिल्पकारों के निवास हेतु बनाए गए प्राचीन अहाते की ओर जाता है। लाल पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर का किया गया आंतरिक कार्य इस दरवाजे को आकर्षक रूप प्रदान करता है। तो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। तो चलते हैं इस तरफ से अंदर।
तो ये भाई वो पुराने ज़माने का जो दरवाजे का है ऐसा कुछ। तो भाई ये दरवाज़ा काफ़ी हैवी ड्यूटी दरवाज़ा है, पीछे से ऐसा कुछ है। तो ये छत का व्यू सामने। तो इस साइड का पार्ट दीवारों का और इस साइड का पार्ट कुछ ऐसा है। तो अब इस साइड के पार्ट को देखने के बाद में इस साइड का पार्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो जो कि खंडर के रूप में तब्दील है फ़िलहाल। ये भी पार्ट जो कि दिखाई दे रहा है। तो इधर ये दरवाज़ा ऐसा लग रखा है ऊपर चढ़ने का, जो कि रास्ता बंद है। तो ऐसा ही कुछ हिस्सा यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। तो ये इस साइड का जो हिस्सा हम देख पा रहे हैं, ये हिस्सा किस चीज़ का है इसके बारे में पता नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अरब की सराय, हुमायूं का मकबरा इस साइड में, ईसा खान का मकबरा भी है। तो अफसर वाला गुंबद है मस्जिद। तो इस पार्ट की और ये एरो के निशान बने हुए हैं। तो अब चलते हैं, तो इस पार्ट की को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, इस साइड से होते हुए आगे चलते हैं। तो वापसी बाहर की तरफ चलते हैं। तो उस पार्ट से देखेंगे रास्ता अगर है तो उस रास्ते से एंटर होने की कोशिश करेंगे। तो आज भी काफ़ी संख्या में फॉरेनर भी हैं, जो कि फॉरेनर टूरिस्ट भी देखने आ रखे हैं। तो मैं हाँ, इनमें से ज़्यादा फॉरेनर ही है, वाकई फॉरेनर ही दिखाई दे रहे हैं। तो चलते हैं मेन गेट की तरफ। तो इस साइड का जो मेन गेट है, तो जैसे ही हम वहाँ से एंटर हुए हैं तो चलते चलते यही मेन पार्ट है। तो यहीं से हुमायूं टॉम का अंदर का पार्ट होगा जो कि देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल एक पिलर लगा हुआ है, इस पिलर पे एरो के निशान बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे हुमायूं का मकबरा है अफसर वाला, जो कि मैंने आपको अंदर दिखाया था। तो अंदर भी काफ़ी टॉम्ब होंगे। तो देखते हैं, बढ़ते हैं मेन गेट की तरफ। तो फाइनली काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। तो ये टॉम्ब पे एंटर होने से पहले तो इस साइड में ये लिखा हुआ है एक बोर्ड हिंदी में। तो ये आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो इस बोर्ड का और ये जो लिखा है एनवायरमेंटल डेवलपमेंट वगैरह, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये 16 मीटर ऊंचा पश्चिमी दरवाज़ा है, विश्व दाय स्थल बादशाह हुमायूं के मकबरे के बगीचे का मुख्य प्रवेश द्वार है। दोनों तरफ कक्षों से होकर केंद्रीय रास्ता है तथा ऊपरी मंजिल में छोटा सा आंगन है। ऐसे ही कुछ लिखा हुआ, तो पढ़ के वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। तो चलते हैं अब आगे। तो ऐसा कुछ व्यू है, ऊपर की छतरियाँ बनी हुई हैं। तो ऐसा कुछ कलाकारी का नमूना काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है। तो फिलहाल चलते हैं अब यहाँ से एंट्रेंस की तरफ अंदर। तो हुमायूं का मकबरा का बोर्ड ये अंदर ऐसा लगा हुआ है। तो यहाँ पे हिंदी में हिस्ट्री लिखी हुई है। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। तो इंटरनल पार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देता है हुमायूं के मकबरे का। हो गया। तो भाई तू कर ले फोटोग्राफी, फिर आ जाना इस साइड में। तो भाई फॉरेनर काफ़ी दिखाई देंगे। तो ये अगल बगल का व्यू है हुमायूं के मकबरे का। ये सामने की साइड में फॉरेनर दिखाई देंगे जो कि ग्रुपों में आ रखे हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया है। तो इस साइड में भी काफ़ी शानदार अट्रैक्टिव व्यू बोल सकते हो जिसको। तो इस साइड का व्यू भी काफ़ी शानदार है।
तो ये सामने फाउंटेन है, तो चलते हैं फाउंटेन के सामने एक फ़ोटो करवा लेते हैं। तो देखते हैं फ़ोटो कैसी आती है भाई। तो फाइनली उस पार्ट से एंटर हुए हैं। जैसे ही हम एंटर हुए हैं, सामने फॉरेनर देख सकते हो फ़ोटोग्राफी करवा रहे हैं। तो इस पार्ट का हिस्सा कुछ ऐसा है। तो जैसे हम इस तरफ निगाह घुमाते हैं तो सामने काफ़ी बड़ा ऊपर गुंबद दिखाई देगा, जो कि हुमायूं टॉम्ब। तो काफ़ी अट्रैक्टिव व्यू है, तो काफ़ी शानदार लग रहा है देखने में। तो अब चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस एक बात और बोलना चाहूँगा भाई, तो इतिहास जैसा जैसा लिखा है तो वही मैं दिखा सकता हूँ, ना कि अपनी तरफ से बोल के, क्योंकि अपनी तरफ से मेरे को कुछ पता नहीं है इतिहास के बारे में इतना। तो जो भी हम पढ़ते हैं या जो लिखा गया है, तो जहाँ जहाँ लिखा होगा तो वही दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल एक नज़र यहाँ से एंटर होने से पहले इस साइड का व्यू। तो ये छतों की कलाकारी, ये दीवारों पे कुछ ऐसा बन रखा है। तो ये पिलरों पे भी, यहाँ पे भी काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन भी है, जो कि बारीकी से पास आने पे देखने पे ऐसा दिखाई देता है। तो अब चलते हैं इसके इंटरनल पार्ट की तरफ, ऊपर स्टेयर से होते हुए। ऊपर स्टेयर से होते हुए काफ़ी ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर आने पर इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है ये ऊपर का एक पार्ट। तो इस साइड में सीढ़ियों से जैसे हम आए हैं, सीढ़ियों से ऐसा कुछ व्यू है, जिन सीढ़ियों से हम होते हुए आए हैं। तो जैसे ही अब हम इस तरफ से देखते हैं तो ऊपर से सामने से, अरे वो कौवों की फौज कितनी आ रही है भाई। तो ऐसा कुछ व्यू है। तो ये साथ साथ में पानी निकासी के लिए वो ऊपर का भी ये पार्ट है। तो कुछ बोर्ड लगे हैं, तो इंस्ट्रक्शन के बोर्ड है, कृपया रेलिंग से दूर रहे वगैरह ऐसे। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, कब्रें। तो काफ़ी बड़ी संख्या में कब्रें दिखाई दे रही हैं इस टॉम्ब के बरामदे के इस साइड के हिस्से में। तो बाकी टॉम्ब के इस हिस्से का ऐसा कुछ व्यू है। ये कुछ कब्रें इस साइड में जो मैंने दिखाई, तो इस साइड का व्यू। तो ऐसा कुछ व्यू है ऊपरी हिस्सों का, मीनारों का, गुंबद का। तो इस पार्ट की तरफ ये दरवाज़ों का, ये ऐसा कुछ व्यू है। काफ़ी अट्रैक्टिव व्यू है भाई, शानदार बिल्कुल। यहाँ पे इस समय में भी काफ़ी धूप से गहमा गहमी भी है और गर्मी भी बढ़ी हुई है। फ़िलहाल व्यू काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। तो ऐसा कुछ व्यू है। तो इसका एंट्रेंस मेरा ख्याल देखते हैं अंदर जाने का कोई है कि बाहर से ही बंद कर रखा है, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ पार्ट के हिस्से हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं। तो ये घूम घूम के देख रहा हूँ। तो इस साइड में भी ये कब्र बनी हुई है, जैसा कि मैंने बताया था। तो उस साइड में भी आपको कब्रें दिखाई थी। तो ये कब्र का कुछ ऐसा ऊपर से डिज़ाइन है, जैसा कि देख सकते हो। पास जाने पे ऐसा कुछ दिखाई देता है कब्र का डिज़ाइन। तो इस साइड से जैसे ही हम देखते हैं तो ऊपर लगभग 2 गुंबद बड़े से इस गेट के ऊपर है। तो साइड में छोटी और बड़ी बड़ी कुछ मीनारें बना रखी हैं, जो कि ऐसा कुछ व्यू है देखने में। तो फिर से इस साइड में आते हैं। तो इस साइड में भी, इस साइड में निकलने का रास्ता है और एंटर होने का रास्ता भी होगा। तो ऐसा कुछ व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। यहीं से एंटर और एग्ज़िट एक रास्ता ये भी है।
तो इसी तरह ये गुंबद के यानी कि चारों तरफ ऐसा कुछ बना होगा रास्ते। तो इस पार्ट को देखने के बाद जाएंगे अगले पार्ट की तरफ। तो अगले पार्ट की तरफ देखते हैं कैसा दिखाई देता है। तो इस पार्ट को हमने देख लिया है। अब इस पार्ट की तरफ से भी वही रास्ता है एंटर होने का, एग्जिट होने का, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो इस पार्ट की तरफ दिखाने से पहले तो मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। जैसे हम इस साइड की तरफ देखते हैं तो सामने भी एक टॉम्ब है। वो किस चीज़ का, किसका टॉम्ब है, वहाँ जाने पे पता चलेगा। तो एक उसके पीछे नीले गुंबद वाला टॉम्ब है, जो कि अगर आपको दिखाई दे रहा हो कैमरे के एंगल से, तो कैमरे के व्यू से सॉरी, तो अगर वो दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, नहीं तो वहाँ जाकर उसका भी देखने की कोशिश करेंगे किसके नाम पर, किसके इतिहास का टॉम्ब है। तो फिलहाल इस साइड में ऐसा कुछ व्यू टॉम्ब का, हुमायूं टॉम्ब का। तो भाई बढ़ते मौसम के साथ साथ भाई गोप्रो भी गर्म हो रहा है। तो देखते हैं कहीं वीडियो लैग ना हो जाए, तो बने बनाया सारा खेल चौपट हो जाएगा। फ़िलहाल तो अब ये टॉम्ब का इस सारा पार्ट आगे पीछे चारों तरफ से बाहर से देख लिया है। तो एंट्रेंस का रास्ता अब देखते हैं इसके अंदर अगर कौन सा है, अगर और भी कोई अंदर रास्ता है तो चलते हैं, तो नहीं तो फिर इसके अगले जो टॉम्ब बने हुए हैं उस पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये वो मेन पॉइंट था जहाँ से हम एंटर हुए थे, सामने का वो पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इस पार्ट से भी बंद ही है तकरीबन एंट्रेंस का रास्ता। तो ये एंट्रेंस का रास्ता बंद है। तो चलते हैं यहाँ से वापसी दूसरे टॉम्ब देखने के लिए। चलते हैं फिर यहाँ से वापसी अगले टॉम्ब की तरफ। तो फिर से नीचे की तरफ और नीचे से बाहर की तरफ। तो भाई गुड़गांव से चलते हुए, हाँ तो गुड़गांव से चलते हुए अब तक टॉम्ब के इस हिस्से तक यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस हिस्से तक पहुँचकर अब वो बाकी वाले टॉम्ब जो हैं वो भी देखने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन ये भी कोशिश करेंगे पूरा दिखाएं। तो चलते हैं अब अगले पार्ट की तरफ। तो ये भाई ऊपर इन पेड़ों का ये ऊपर का देखने का व्यू काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसा कुछ पहले का सिस्टम पानी के एग्जिट का होगा। तो सामने ये ग्रास कटिंग का भी काम चल रहा है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सामने चलते हैं उस पार्ट से, उस सामने वाले हिस्से की तरफ देखते हैं वो क्या है, खाली है, शायद लोग उस तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं। फ़िलहाल तो कोई दिखाई दे ही नहीं रहा, लेकिन जाके देखते हैं।